मैं आप लोग के चैनल के मार्फत देशवासियों से अनुरोध करूंगा, कृपया ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से आप लोग सावधान रहें, इनके बहकाव में ना आवे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल का बहिष्कार करें कि हर बिरादरी में कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं। क्या बोला? कुकुरमुत्ता। हर बिरादरी में अपराधी पैदा होते हैं। हर पांचों अंगुली जो है एक समान नहीं होती है। वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, 25,000 में बुक करके लाए तो एक दिन तो कोई बवाल नहीं हुआ, उसी में खुरापाती पहुंच गए। तो कहे तुम्हारा चेहरा इस तरह से मिलता जुलता है, तुम ये आधार कार्ड दिखाओ। यानी ये प्री प्लानिंग थी कि इनको चढ़ाओ। है, सुनिए, दलित हिंदू नहीं है। ये तो वो कह रहे हैं ना कि इनको अधिकार नहीं है। किसने कहा? ब्राह्मण कह रहे हैं वहाँ के। मोहन भागवत के मुंह पे कालिक पोतो, बीजेपी के नेताओं के मुख पे कालिक पोतो। अच्छा। और अब 80-85 सांसद जो जिनके दलित हैं, उनके मुख पे कालिक पोता। दलित चला जाएगा राम मंदिर में तो राम जो अशुद्ध हो जाएंगे। अच्छा, ये है ना। क्या कहेंगे चतुर्वेदी जी, जिस तरह से इटावा में यादव कथावाचकों को उनका सर मोड़वा दिया, उन पे पेशाब कर दिया, तो क्या कहेंगे इसको? दरअसल क्या है कि ये कहावत है रामचरितमानस में, हाँ। जिसकी रही भावना जैसी, अच्छा। वही देखी हर मूरत वैसी। हाँ। तो कुल मिलाकर के हाँ। देखिए, विद्वता, शिक्षा, हाँ। किसी के बाप की बपौती नहीं होती है। यादव पढ़ेगा, इसीलिए पंडित शब्द का इस्तेमाल किया जाता। पंडित का मतलब नॉट ब्राह्मण। हाँ। वल्ली फॉर पंडित का मतलब होता है विद्वता से, विद्वान से। जिस प्रकार से अगर कोई एलएलबी कर लिया तो एडवोकेट कहलाता है, और पीएचडी कर लिया तो डॉक्टर कहलाता है, शास्त्री कर लिया तो शास्त्री कहलाता है, और अगर एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर, आयुर्वेदाचार्य, होम्योपैथ का डॉक्टर, मतलब तमाम तरह की डिग्रियां हैं। ये जात में भेदभाव नहीं करती। तो हम और आप कौन होते हैं? वाल्मीकि जी, वो भी थे, रामायण की रचना किए। वो भी लोग बताते हैं डकैत थे, बाद में प्रभु की शरण में गए और महर्षि हो गए। महर्षि वाल्मीकि के नाम से मशहूर हुए। उसके बाद आप आ जाइए, राम रहीम को ले लीजिए, ये जाट हैं। उसके बाद आ जाइए, चिन्मयानंद स्वामी को ले लीजिए, ये ठाकुर साहब हैं। उसके बाद आइए, रामदेव को ले लीजिए, जिनका मंजन और सब कुछ वो यादव जी हैं। उसके बाद जय गुरुदेव के तमाम शिष्य हैं, अनेक धर्मों के लोग हैं, अनेक बिरादरियों के लोग हैं। तो वो जो है जय गुरुदेव यादव जी थे। आपने रहीम खान खाना का नाम सुना होगा, उनकी कविता आज भी पढ़ाई जाती है। रहीमन वे नर मर चुके, जो कछु मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे, जिन मुख निकसत ना है। तो रहीम कब की दो है। उसके बाद जो है आप आ जाइए, राणा प्रताप के जो सेनापति थे वो मुस्लिम थे, और अकबर के सेनापति जो क्षत्रिय थे। तो लड़ाई हुई, जितने सिपा सलार थे, जितने अंगरक्षक थे शिवाजी के, मुस्लिम थे। तो आप बताइए, हम और आप भेदभाव करने वाले कौन? जिसने बुक किया था ये प्री प्लानिंग, क्योंकि ब्राह्मण ऑलरेडी बीजेपी से को छोड़ रहा था और कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा था। दलित का रुझान कांग्रेस के प्रति है। उसके बाद जो है मुस्लिम का रुझान, अल्पसंख्यक का रुझान कांग्रेस की तरफ है। उन लोगों के समझ में आ गया कि कांग्रेस ही, इंडिया गठबंधन ही जनहित के कार्य करता है। ये तो आया था गुजरात का लाल बनकर, अब भारत को बना दिया कंगाल बना के। आपको हर चीज में भाजपा ही नजर आता है। मैं आपको उन्होंने उनको एक रोका है, उन्होंने पूछा है कि यादव
नहीं कह सकता कथा, केवल ब्राह्मण ही कह सकते हैं। आपको मैं बताऊं क्या पंडित जी, ब्राह्मणी बात का ब्राह्मणों ने ही कहा है उनको। मैं ये पूछ रहा हूं कि ब्राह्मणों के बाप की बपौती है मंदिर, जो है कथा पढ़ना लिखना, ये बताइए बपौती है। काम तो बांटा गया ना, शंकराचार्य ने भी यही बात कहा है कि शंकराचार्य का मैं बहुत सम्मान करता हूं, अपने सीमाओं का उल्लंघन न करें। जिस योगीराज कृष्ण की कथा का वाचन हो, वो कौन थे? यदुवंशी थे, यादव थे। राम कौन थे? क्षत्रिय थे। गौतम बुद्धा कौन थे? क्षत्रिय थे। तनी ये कभी बता दीजिए कि पंडित जी के गर्भ से कोई पैदा हुआ, पंडितानी के गर्भ से कोई देवी देवता पैदा हुआ, बता मैं। अरे जिस बीजेपी का वर्तमान मुख्यमंत्री हनुमान जी की जात बताने लगे, राम की जात बताने लगे, देवताओं की जात बिरादरी होती है, विद्वानों की जात बिरादरी होती है। आप मुझे बताइए, तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, लेकिन बेहतरीन कप्तान के रूप में गांगुली को याद किया जाता है, सौरभ गांगुली को। बहुत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। राष्ट्रपिता की उपाधि मोहनचंद करमचंद गांधी उर्फ बापू को मिली। हम उस देश के नागरिक हैं जो देश आप गोल गोल घुमा रहे हैं, सच बात नहीं बोल रहे हैं आप। मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने कह दिया कि हर बिरादरी में कुकुरमुत्ते पैदा होते हैं। क्या बोला? कुकुरमुत्ता। हर बिरादरी में अपराधी पैदा होते हैं। हर पांचों अंगुली जो है एक समान नहीं होती है। वो दुष्ट प्रवृत्ति के थे, 25,000 में बुक करके लाए तो एक दिन तो कोई बवाल नहीं हुआ, उसी में खुरापाती पहुंच गए। तो कहे तुम्हारा चेहरा इस तरह से मिलता जुलता है, तुम ये आधार कार्ड दिखाओ। यानी ये प्री प्लानिंग थी कि इनको चढ़ाओ और चढ़ा करके इनके साथ इस तरह से करो और समाज में विद्रोह पैदा हो। मैं जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया समाज में जहर घोलने का काम न करें। कानून का काम है, जो है उनको गिरफ्तार करे और दंडित करे। योगी जी से कही मैं अनुरोध करता हूं, स्पेशल कोर्ट का गठन करके और जो भी हैं उस में कुकर्म में शामिल, उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो और इन्हें आजीवन कारावास होना चाहिए। आज जो जिन्होंने पेशाब दिया था उनके खिलाफ तो कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे कहने कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाज को बांटने का काम करने लगातार, वो बीजेपी बांटते हैं। नफरत की खेती कौन करती है? बीजेपी करती है, आरएसएस करता है, विश्व हिंदू परिषद करता है, बजरंग दल करता है। अरे ये देश जो है महात्मा गांधी लड़ाई लड़े और 5 महीना 1 साल भी हिंदुस्तान के लोगों ने उनको उपहार के स्वरूप में 3 गोली सीने में नाथूराम गोडसे जैसा नपुंसक ने मार दिया। वो ब्राह्मण था तो मैं कहूं कि बड़ा अच्छा काम किया था। हमारे वहां कहावत है कि जो व्यक्ति बुजुर्गों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, विकलांगों पर, किन्नरों पर, बुजुर्गों पर कहर बरपाता है, अत्याचार करता है, उसे नपुंसक कहा जाता है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था, नपुंसक था, नपुंसक था। उसी तरीके से जिस तरह से इटावा में यह प्री प्लानिंग हुई, आज जिन लोगों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया था वो नपुंसक हैं। वो ब्राह्मण समाज के हो ही नहीं सकते हैं, किसी गंदे नाली के कीड़े होंगे जो समाज में विद्रोह पैदा करते हैं। तब यादव समाज के लोग कथा करेंगे क्या आज के डेट में? भाई कथा करे, सब स्वतंत्र हैं। और मैं यादव समाज से कहूंगा, जो अहिर सेना लेकर के गगन यादव जा रहे हैं आज, जिसमें अखिलेश यादव बदनाम हो रहे हैं, तो मैं कहूंगा सुनो, तुम्हें बहुत ज्यादा एलर्जी है समस्त ब्राह्मण समाज से, तो ब्राह्मणों का बहिष्कार करो।
समाज को बांटने का बड़ा शौक है ना, बहिष्कार करो ब्राह्मणों का। कुल मिलाकर के यह है कि हम नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले लोग हैं, समाज में बंटवारा नहीं। अगर विभिन्न जातियों में बांट रहा है, कौन बांट, शुरुआत कौन कर रहा है बांटने की? भाई आरएसएस कर रही है, बीजेपी कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी जाकर के इसका पूछे, इसकी मम्मी इसको कहाँ पैदा की थी, कौन से हॉस्पिटल में पैदा की थी। बात कहाँ की चल रही है, पहुंच कहाँ, या तो यही तो बात है कांग्रेस की। यही आप नहीं झेल पाते हैं कहाँ नहीं झेल पाते हैं कि समाज में बंटवारा कैसे होता है। ये साजिश समझिए, हाँ। ये साजिश समझिए कि बीजेपी घबराई हुई है अच्छा कि हम सत्ता से बेदखल होंगे तो हमारा स्थान जेल में होगा। अच्छा। तो कुल मिलाकर के वेन केंद्र प्रकेंद्र समाज में बंटवारा चाहती है, समाज में नफरत फैलाना चाहती है। कि हमारे साथ छेड़छाड़ी की। आप बताइए, है सुनिए, दलित हिंदू नहीं है। ये तो वो कह रहे हैं ना कि इनको अधिकार नहीं है। किसने कहा? ब्राह्मण कह रहे हैं वहाँ के। मोहन भागवत के मुंह पे कालिक पोतो, बीजेपी के नेताओं के मुख पे कालिक पोतो। अच्छा। और अब 80-85 सांसद जो जिनके दलित हैं उनके मुख पे कालिक पोता। दलित चला जाएगा राम मंदिर में तो राम जो अशुद्ध हो जाएंगे। अच्छा। यह है ना, यही योगी आदित्यनाथ है। जब ये सत्ता में आए, मुख्यमंत्री बने, तो अखिलेश जी ने जब खाली किया तो गंगा जल से धुलवा रहे हैं। अरे योगी जी, अब तो उससे भी पवित्र जल आ गया है, उससे धुलवाओ ना। जो अंधभक्त गोबर को कोहिनूर और गौमूत्र को गंगा जल से पवित्र मानते हैं, तब उससे भी पवित्र जल हो गया है। 500 रुपया लीटर मिलता है। चाहिए तो जाइए, संपर्क कीजिए। मजाक बना लिया है आपने। मजाक नहीं यार, उस बेशरम महिला को, बेहया महिला को, जिसने समस्त ब्राह्मण समाज को वेश्या के समान कुकर्म करके समस्त ब्राह्मण समाज की महिलाओं का अपमान करने का काम किया है, समस्त महिला समाज का अपमान किया है, उसे तो जूते मार करके, मुंह काली पोत करके गधे पर ठाक घुमाना चाहिए। लकी महिला है वो, महिला है, महिला है तो महिला समाज का अपमान किया है उसने, समझ रहे हैं। मैं आप लोग के चैनल मार्फत देशवासियों से अनुरोध करूंगा, कृपया ऐसे नफरत फैलाने वाले लोगों से आप लोग सावधान रहें, इनके बहकाव में न आवे। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बीजेपी और बजरंग दल का बहिष्कार करें। इनके नेता आते, इनके नेताओं के मुख में कालिक पोत दें।